सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2017 का है। और ट्रेडर जो होता है बाई करता है ज्वार एट द रेट 30 रुपये पर केजी। अब देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे, और यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, समझाऊंगा, टाइम लगेगा। एग्जाम में अगर करना हो तो कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं। एकदम शॉर्ट तरीके में लिखोगे आप यहाँ पे 30 रुपये में 1 केजी खरीदता है, कुछ बर्बाद हो जाता है यानी कि 20%, तो कुछ 800 ग्राम बचा। 800 ग्राम का वैल्यू जो है वो आपको 40 रुपये इस पे कमाना है, यानी कि 0 पॉइंट, यानी कि डायरेक्ट आप 42 डिवाइड बाई 0.8 कर दोगे। कितना आएगा आंसर? 5 8 5 40 होता है, यानी कि 5 से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और 50 तो कटने से रहा, 8 5 40 अगर 40 रहता यहाँ पे तो डेफिनेटली 50 होता, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ अप्रोक्सीमेशन का मैंने मदद लिया और कुछ दिमाग में कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे मैंने इतना किया। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से कि 30 रुपए में एक जो ट्रेडर है वो 30 रुपए में क्या करता है, 1 केजी खरीदता है, 1 केजी खरीदता है, 1 केजी। ठीक है, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम ले लो, तो यानी कि 20% जब वो लाता है तो बर्बाद हो जाता है रास्ता में, यानी कि जो उसके पास बचा, अब वो कितना बचा, 800 ग्राम या फिर 0.8 केजी बचा बचा बचा। अब क्या बोल रहा है, ही प्लान्स टू सेल द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग ग्रेन है उसको 40% प्रॉफिट में बेचना चाहता है। अब अगर 30 रुपए कोई सामान खरीदे और 40% प्रॉफिट इस पे लेना चाहते हो आप, आपका जो पॉकेट से खर्चा हुआ वो तो 30 रुपए हुआ है, लेकिन अगर 40% आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, यानी कि इसका 40% 12 यानी कि 42 हो जाएगा। इस सामान को ये 42 रुपए में बेचना चाहता है। 1 किलो खरीदा था, 200 ग्राम बर्बाद हो गया, उससे हमें मतलब नहीं। 200 ग्राम हमारे पॉकेट में 42 रुपये आना चाहिए, ये हमें मतलब है। अब हम 0.8 केजी को ही ऐसा बेचें कि हमारे पॉकेट में 42 रुपये आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर केजी का दाम बताओ, आपसे 0.8 केजी का दाम नहीं पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो तो 42 होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पर केजी, केजी में कितना होगा। तो आपका ये तो मालूम है कि 0.8 केजी या 800 ग्राम का वैल्यू क्या है, 42 रुपये। तो 1 केजी का दाम क्या हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 0.8। यहाँ से अगर आप और नहीं समझ पाओ तो 420 कर दो, और 420 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 5 40 होता है, 40 20 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, और 0.5 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी टफ नहीं है, पर और भी इसको और अगर छोटा बना के कर सकते हो तो कर दो। ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 400 या फिर 48 को 0.8 से डिवाइड करना है, यही आपको कॉपी में लिखना चाहिए, इतना ही चीज कॉपी में लिखना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो देखते हैं और क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के।